अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ सर्दी के हवाले से। क्योंकि आपको पता है सर्दी अपने उरूज पर है और जिस तरह की ठंड पड़ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के मौसम में क्या क्या खाने को हमें मिलना चाहिए जो कि हमारी बॉडी में गर्माहट पहुँचाए और हमें खा के फ़ील हो कि हमने कुछ ऐसी चीज़ अपनी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब की है कि हमें पता चले कि सर्दी के मौसम में हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो आज मैं मौसम की मुनासबत से ही लेकर आई हूँ बाजरे की रोटी। आज मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटी। और आपको पता है इस सर्दी की जान होती है बाजरे की रोटी जो कि बनाने में नहायत ही आसान होती है। तो चलिए मेथड उसका समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा लिया है 1 कप। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाजरे का आटा मैंने छान लिया था, जैसा कि आपको पता है हर जगह ईज़िली मिल जाता है। और बिल्कुल ताज़ा फ्रेश आप बाजरा कुटवाइएगा, पिसवाइएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पुराना बाजरा आप लेते हैं तो उससे रोटी थोड़ी कड़वी बन जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल फ्रेश बाजरे का आटा पिसवाया है और फिर इसको परचेज़ किया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा पानी लेती जा रही हूँ और इसको गूँथती जा रही हूँ। बहुत अच्छा सा हमें स्मूथ सा इसकी एक डो तैयार करनी है। बस इसको हम मसलते जाएंगे और जितना अच्छा मसलेंगे हमारी बाजरे की रोटी इतनी ही अच्छी बनेगी। और जिस तरह हम रोटी का आटा गूँथते हैं इस तरह से इसका आटा नहीं गूँधा जाता। सिर्फ 2 पेड़ों का आटा इसका गूँधा जाता है। 2 रोटी तैयार की जाती है, फिर दोबारा से आटा इसका इस तरह से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं 2 रोटी के मुताबिक ही आटा लिया है और इसको मैं देखें मसलती जा रही हूँ। इसको हथेली की मदद से हम इसको मसलते जाएंगे, क्योंकि ये इसके अंदर लोच नहीं होता, ये बहुत जल्दी बिखर जाता है, टूट जाता है। तो बस ये ऐसा ही रहता है। अब इसको हम रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे। यहाँ पर इसके मैं 2 पोर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 रोटी तैयार करूँगी पहले, फिर बाद में मैं और बनाऊँगी। तो ये देखें मैंने एक पोर्शन इसका अलग कर दिया है। अब इसको मैं हाथ में इस तरह से लेती जाऊँगी और इसका एक बॉल सा तैयार कर लूँगी। अगर आपको लगे कि इसके अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं तो आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना हाथ गीला करते रहें और इस तरह से इसका बॉल तैयार करते रहें। अब यहाँ पर मैंने बॉल बनाने के बाद इसको खुश्क आटे में लपेट रही हूँ। गेहूँ का आटा है यहाँ पर मेरे पास, थोड़ा सा मैंने आटा लगा लिया है इस पर। अब इसको हल्के हल्के हाथ से मैं इसको बेलूँगी। आपको लग रहा होगा देखें इसके अंदर क्रैक्स आना अभी से ही स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये इस रोटी की खूबी होती है कि इसके अंदर क्रैक्स आते हैं। इसकी खूबसूरती इसी में ही है। ये बिल्कुल प्लेन नहीं होती जो आम रोटी होती है, किनारों से इसके अंदर क्रैक्स होते हैं तो ही इसके पता चलता है कि ये बाजरे की रोटी है। अब ये आपको जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं हम इसको सेट करेंगे। जैसा आपको अच्छा लगे, आप चाहें तो खुश्क आटे से इसको सेट करते रहें या फिर आप गीला हाथ कर लें और इसको इस तरह से सेट करते रहें तो इसके क्रैक्स मिट जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं बेलना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा इसको बेलना है। अब जिस सरफेस पर हमने इसको बेला है तो उसको उठाकर हम उल्टा कर देंगे और अपने हाथ पे ये रोटी ले लेंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल भी उठाने का काम नहीं, वरना ये रोटी हमारी फट सकती है। और तवे को मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था बिल्कुल स्लो हीट पर। और इसके अंदर मैंने रोटी शामिल कर दी और ऊपर से मैं इसके ऊपर पानी का हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि बाजरे की रोटी में थोड़ा सा पानी का हाथ लगाना पड़ता है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और स्मूथ सी हो जाए, वरना हम अगर इसको पलटेंगे तो ये टूट सकती है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके टूटने के। 2 से 3 सेकंड तक मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इसको इस तरह से ही। तो फिर हमने इसको छेड़ा है और बिल्कुल एहतियात के साथ हमने इसको पलट दिया है। अच्छा याद रहे बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम नहीं रखना इस रोटी में, बिल्कुल स्लो आँच पे आप इसको सेकिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और अगर आपके पास कोयले अवेलेबल हैं तो ये कोयलों में तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। असल इसकी ख़ास इंग्रेडिएंट्स इसका कोयला ही है, कोयले में ही सेकी जाती है ये। तो देखें इस तरह से मैं इसकी दूसरी रोटी भी तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से मैं इसको घुमाती जाऊँगी। ज़रूरी नहीं है आप इसको बेलन से ही बेलें, आप हाथ से भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी फिनिशिंग करने के लिए थोड़ा सा मैं बेलन भी चलाऊँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो फिर आप इसको हाथ से भी बेल सकते हैं, लेकिन इसके क्रैक्स आ रहे हैं तो मैं इसको सेट करूँगी बहुत अच्छे से, पानी से सेट करूँगी या फिर मैं इसको खुश्की लगाऊँगी। और इसका साइज़ भी आप देख लें, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जाता इस रोटी को। इसको फिर वही सीन करेंगे, हम इसको उल्टा करेंगे और अपने हाथ पे ले लेंगे और इसको फिर तवे पर डाल देंगे। तो बस इस तरह से ही ये बनाई जाती है। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसको डाला है मैंने यहाँ पर। इसको आप बिल्कुल भी हाथ में गड़ना नहीं है हमें, और बिल्कुल भी बस इसको उठाना है और फ़ौरन से ऐसे ही डाल देना और पानी का हाथ इसके ऊपर लगाना है हमें। मैं इस पर ऑयल नहीं लगा रही, मैं इस पर पानी लगा रही हूँ। और जैसे ही नीचे से सेट हो गई तो मैं इसको पलट दूँगी। बहुत ज़्यादा हमें इसको अलटना पलटना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके टूटने के। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाजरे की रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है, और जो कि देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अगर आप देहातों की गाँव की बात करें तो वहाँ पर ये इसी तरह से ही बनाई जाती है।
जो कि बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट से वहाँ की सौगात होती है। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त लगती है और इस सर्दी के मौसम में आप इसको ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। तो इसके साथ मैंने देखिए बथुए का साग भी बनाया है, बथुआ रखा है मैंने इसके साथ, जो कि इसके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बथुए के साथ। और बाजरे की रोटी, बहुत अच्छा जोड़ बनता है इसका। आपको जैसा कि पता है बाजरे के आटे में कितनी ताकत होती है, तो सर्दियों के मौसम में आप इसको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। बाजरे का फ्लेवर किसी भी तरह आप बना के खा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ और इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, यकीन मानिए बथुए के साथ। तो आप इसको जिस चीज़ के साथ चाहे खा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।